नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। पीएनबी बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद भारतीय जांच एजेंसियां हो गई है सक्रिय। मेहुल चोकसी की कोर्ट में सुनवाई से पहले बेल्जियम जाने को है तैयार। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच दिल्ली में हुई अहम बैठक। इस बैठक में राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों ने लिया हिस्सा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त बयान। कहा, लातों के भूत नहीं मानते बातों से, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। मुर्शिदाबाद एक हफ्ते से जल रहा है, लेकिन सरकार है मौत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय के प्रति जताया आभार और धन्यवाद। कहा, अदालत ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए उठाया है कदम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोक बंधु राज नारायण अस्पताल में आग की घटना के बाद मरीजों की भर्ती कर दी गई है बंद। पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की जांच भी ठप, सिर्फ ओपीडी में देखे जा रहे हैं मरीज। नोएडा पुलिस ने बॉडी मसाज और अतिरिक्त शुल्क में स्पेशल सर्विस देने के नाम पर लड़की के साथ फोटो खींचकर उगाही करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार, एक महिला फरार। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने करनी सेना को दी खुली चेतावनी। कहा, 19 अप्रैल को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आ रहे हैं आगरा, फिर होंगे 2-2 हाथ, मैदान है तैयार। करनी सेना को लेकर सपा सांसद रामजीलाल सुमन का विवादित बयान। कहा, अगर कहोगी कि मुसलमान में बाबर का डीएनए है तो तुम में किसका है डीएनए? अब तक हमने थल सेना, जल सेना सुनी होगी, ये फर्जी सेना कहां से आई है? राज्यपाल से तनातनी के बीच तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य को स्वतंत्र बनाने का प्रस्ताव किया पेश। कहा, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए पूरे, हमारे देश में अलग अलग भाषा, जाति और संस्कृति के रहते हैं लोग। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधानसभा में किया ऐलान। कहा, वे राज्य की स्वतंत्रता के लिए एक कमेटी करेंगे गठित। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए सभी शक्तियों की है जरूरत। दिल्ली में 20 साल की एक लड़की की गोली मारकर हत्या, शाहदरा इलाके के जीटीबी एनक्लेव की वारदात। शव की नहीं हुई पहचान, लड़की को लगी है 2 गोलियां। पुलिस को है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। बंगाल में नहीं थम रहा बवाल। मुर्शिदाबाद के बाद अब दक्षिण 24 परगना में हिंसा भड़कने के बाद तनाव के मद्देनजर भारी संख्या में सुरक्षा बल है तैनात। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। कहा, आंदोलन का सबको अधिकार, लेकिन कानून हाथ में ना ले। समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज के बयान पर घमासान। बोले, मंदिरों में ताकत होती तो आक्रांता लूट नहीं पाते। रामचरितमानस और तुलसीदास पर भी बिगड़े बोल, बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, श्री राम का अपमान इनका एजेंडा। आतंकी तहुवर राणा से 5वें दिन भी एनआईए ने की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक राणा को सता रहा है कसाब की तरह फांसी का डर। एनआईए अफसरों से भारतीय कानून की ले रहा है जानकारी। दिल्ली सरकार की अहम कैबिनेट बैठक, ईवी पॉलिसी 2.0 पर जल्द लग सकती है मुहर। इस साल 15 अगस्त से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चलने वाली 3 व्हीलर और अगले साल 15 अगस्त के बाद पेट्रोल, सीएनजी से चलने वाले 2 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन बंद करने का प्रस्ताव। भूकंप के झटकों से हिला अमेरिका। साउथ कैलिफोर्निया के सैन डिएगो के पास भूकंप की रही 5.3 तीव्रता। किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की खबर नहीं। देश भर में अचानक मौसम ने ली करवट। राजस्थान, गुजरात, दिल्ली सहित कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी, तो वहीं बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की आईएमडी ने जारी की चेतावनी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में दर्दनाक सड़क हादसा। मुंबई नागपुर हाईवे पर एक बस और ईंट से भरी मेटाडोर के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, जबकि 10 से 15 लोगों की घायल होने की खबर।
मुंबई के भांडुप में गैंगस्टर ने अनोखे तरीके से मनाया अपना जन्मदिन। गैंगस्टर जिया अंसारी ने आईपीसी की धाराओं वाले केक काट कर बोला नेक्स्ट केक का वेट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। 65 साल के भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी पर मुंबई के मालाबार हिल स्थित गोकुल अपार्टमेंट में फ्लैट के मेंटेनेंस का लगभग 63 लाख रुपए है बकाया। सोसाइटी के एक सदस्य ने किया दावा, कहा मेहुल चौकसी के पास मालाबार हिल स्थित गोकुल अपार्टमेंट में 9वीं, 10वीं और 11वीं मंजिल पर है 3 यूनिट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाबालिग से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामले में 22 साल के शख्स को दी जमानत। अदालत ने कहा 15 साल की लड़की अपने कार्यों के नतीजों को समझने में पूरी तरह से है सक्षम। कोर्ट ने कहा लड़की कथित तौर पर खुद से उसके साथ भागी थी और उसके बीच सहमति से बने थे शारीरिक संबंध। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना को लेकर फिर से राजनीति शुरू। जिन महिला किसानों को नमो किसान सम्मान निधि का मिल रहा है लाभ, ऐसे में उन्हें अब लाडली बहन योजना के तहत मिलेंगे सिर्फ 500 रुपए। नमो किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकार 6,000 और केंद्र सरकार 6,000, ऐसे में सालाना मिलते हैं कुल 12,000 रुपए। लाडली बहन योजना के तहत 500 रुपए दिए जाने के ऐलान पर शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने कहा इस मामले में सभी लाडली बहनों को ही सरकार से पूछना चाहिए सवाल। जिन लाडली बहनों को 1500 रुपए देकर उनका वोट खरीदा, उनके वोट की कीमत अब हो गई है 500 रुपए। राज्य की स्थिति है बेहद गंभीर। दिल्ली में स्कूलों की मनमानी और फीस वसूली पर फायर हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। फोन लगाकर रद्द की मान्यता। सीएम रेखा गुप्ता ने स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों से की मुलाकात, कहा मनमानी करने वाले स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई। बांग्लादेश सीरीज के लिए बीसीसीआई ने शेड्यूल का किया ऐलान। अगस्त 2025 में इंग्लैंड का दौरा समाप्त होने के बाद बांग्लादेश दौरे पर जाएगी टीम इंडिया। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 वनडे और 3 T20 मैचों की होगी सीरीज। 17 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी सीरीज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इन 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।